नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फ्लाई क्लब में। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आपके दिल को गहराई तक छू लेगी। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत, अपनी तकलीफों और अपने टूटे हुए रिश्तों की पकड़ से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अक्सर बाहर की चीजें नहीं होती। बोझ होता है अंदर का, गिल्ट, रिग्रेट, दर्द और वो यादें जिनसे हम चाहकर भी अलग नहीं हो पाते। कितनी बार हम किसी बात को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार उसी बात पर लौट जाता है, जैसे टूटा हुआ गाना बार बार रिपीट हो रहा हो। सोचिए, आपने किसी से सच्चा रिश्ता बनाया, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। अब आप जानते हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो आपको तकलीफ ही देगा। फिर भी दिल बार बार उसी की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि लेटिंग गो आसान नहीं है। हम चीज़ों और लोगों से सिर्फ जुड़ते ही नहीं, हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, रिया। उसने अपने कॉलेज के दिनों में किसी से गहरा प्यार किया। सालों तक वो रिश्ता चला, लेकिन फिर अचानक धोखा मिला और रिश्ता खत्म हो गया। दिमाग जानता था कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन दिल बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता। रिया कहती थी कि मैं हर दिन खुद से कहती हूँ कि आगे बढ़ जाओ, लेकिन रात को जब अकेली होती हूँ तो उसकी याद मुझे तोड़ देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानते हो कि अतीत आपको पीछे खींच रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे? आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को आज़ाद करना है। छोड़ना मतलब भूलना नहीं है, बल्कि यादों को उनके सही स्थान पर रखना है। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, बल्कि सच को स्वीकार करना है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि सबसे बड़ी आज़ादी है हालात के प्रति अपना रवैया चुनना। लेटिंग गो उसी आज़ादी का नाम है। दोस्तों, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी भावनाएं सब बेकार हो जाएंगी। हमारे मन में सवाल आता है कि इतना सब देने के बाद अगर ये रिश्ता नहीं चला तो क्या सब बेकार था? लेकिन सच ये है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर रिश्ता हमें नया रूप देता है। लेकिन जब हम पकड़ कर बैठे रहते हैं तो हम ना तो अतीत बदल सकते हैं और ना ही भविष्य बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक रस्सी है। आप उसे कसकर पकड़कर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ कोई नहीं है। रस्सी बस आपके हाथ को चोट पहुंचा रही है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, दर्द खत्म नहीं होगा। लेटिंग गो का पहला कदम है ये मान लेना कि हाँ, मुझे चोट लगी है, हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि यह दर्द हमेशा मेरा साथी नहीं रह सकता। दर्द को पकड़कर रखना मानो जख्म को बार बार कुरेदना। जितना कुरेदोगे उतना खून निकलेगा, लेकिन अगर उसे छोड़ दोगे तो वक्त के साथ वो भर जाएगा। दोस्तों, किताब का सबसे पहला सबक यही है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना कि अतीत बदल नहीं सकता। एक्सेप्ट करना कि कुछ लोग हमारे लिए नहीं बने थे। एक्सेप्ट करना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब ये एक्सेप्टेंस आता है, तब लेटिंग गो की असली शुरुआत होती है। रिया की कहानी पर लौटते हैं। वो महीनों तक टूटती रही। हर जगह उसे उसी इंसान की याद सताती। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल से उसकी जगह खाली करूं। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें हटाईं, सोशल मीडिया ब्लॉक किया और सबसे ज़रूरी, उसने अपने मन को समझाया कि उसके बिना भी उसकी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। ये आसान नहीं था, हर दिन एक स्ट्रगल थी, लेकिन धीरे धीरे उस बोझ से वो हल्की होने लगी। दोस्तों, यही है लेटिंग गो। ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाए। ये एक सफ़र है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना। कभी यादें वापस आएंगी, कभी दर्द चुभेगा, लेकिन जब आप खुद से बार बार कहोगे कि मैं अब इसे पकड़कर नहीं बैठूंगा, तो एक दिन सच में आप आज़ाद हो जाओगे। लेटिंग गो का मतलब है अपने दिल को जगह देना ताकि नई खुशियां आ सकें। अगर हम पुराने दर्द को पकड़कर बैठेंगे तो नए सपनों के लिए जगह कहाँ होगी? दोस्तों, पार्ट 1 के इस सफ़र के अंत में मैं सिर्फ आपसे ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़, कौन सा इंसान या कौन सी याद है जिसे चाहकर भी आप छोड़ नहीं पाए? क्या वक्त नहीं आ गया कि आप खुद से कहें कि बस
अब मुझे आजाद होना है। थैंक यू। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि लेटिंग गो का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद भी एक और बहुत बड़ा बोझ हमारे साथ रहता है, गिल्ट और रिग्रेट। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने वो बात कह दी होती, काश मैंने उसे बचा लिया होता। ये काश ही हमें बांध कर रखता है। लेटिंग गो का दूसरा सबक है खुद को माफ करना और रिग्रेट को छोड़ देना। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, आरव। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिताया कर। लेकिन आरव अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों, अपनी व्यस्तता में इतना डूबा हुआ था कि उसने कभी सीरियसली ये बात नहीं सुनी। फिर अचानक उसकी माँ बीमार हो गई और कुछ महीनों में चल बसी। उस दिन से आरव का दिल गिल्ट से भर गया। वो रोज यही सोचता, काश मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताता, काश मैंने उनकी बात मान ली होती। दोस्तों, आरव का दर्द किसी बाहरी घटना से नहीं था, बल्कि उसके अपने मन की उस कसक से था जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रिश्ते, किसी मौके या किसी पल के लिए आज भी खुद को दोषी मानते हैं? रिग्रेट एक जहर की तरह है। ये धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाता है। लेकिन याद रखिए, रिग्रेट को पकड़ के रखने से ना तो अतीत बदलता है और ना ही भविष्य सुधरता है। फ्रैंकल ने कहा था, हमारे साथ क्या हुआ ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे हम क्या सीखते हैं ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो लेटिंग गो का मतलब है गिल्ट और रिग्रेट को छोड़ना। छोड़ना मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं, बल्कि ये कि हम उस गलती से सीखें और खुद को माफ करें। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को बार बार उसकी गलती के लिए ताना दो तो वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आप खुद को हर दिन अपनी पुरानी गलतियों के लिए कोसते रहेंगे तो आपके और आपके दिल के बीच का रिश्ता कैसे बचेगा? लेटिंग गो का अगला स्टेप है कंपैशन फॉर सेल्फ। दूसरों के लिए दयालु होना आसान है, लेकिन खुद के लिए दयालु होना सबसे मुश्किल। लेकिन जब तक आप खुद को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, आप कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाएंगे। आरव की कहानी में एक मोड़ आता है। कई सालों तक गिल्ट में जीने के बाद एक दिन वो अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ता है। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं जानती हूं वो मुझे बहुत प्यार करता है। एक दिन वो जरूर समझेगा। ये पढ़कर आरव फूट फूट कर रोया। उस दिन पहली बार उसने खुद को माफ किया। उसने समझा कि उसकी माँ चाहेंगी कि वो गिल्ट में नहीं बल्कि खुश होकर जिए, और उसी पल उसने लेटिंग गो की असली ताकत महसूस की। दोस्तों, हमें ये मानना होगा कि हम सब इंसान हैं, गलतियां हमसे होंगी ही, लेकिन अगर हम हर गलती को सीढ़ी बनाएंगे तो जिंदगी हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर हम हर गलती को बोझ बना लेंगे तो वही हमें नीचे खींच लेगी। लेटिंग गो का मतलब है खुद को इस बोझ से हल्का करना। ये एक चॉइस है, और जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने दिल में नए सपनों और नई उम्मीदों के लिए जगह बनाते हैं। दोस्तों, किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिग्रेट हमेशा पास्ट से जुड़ा होता है और एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से, लेकिन जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी जाती है। अगर हम पास्ट में फंसे रहेंगे या फ्यूचर से डरते रहेंगे तो आज का पल कभी जी ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, पार्ट 2 को यहीं खत्म करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। आपकी जिंदगी का वो रिग्रेट कौन सा है जो आज भी आपको सताता है? क्या आप तैयार हैं उसे छोड़कर खुद को हल्का करने के लिए? दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे गिल्ट और रिग्रेट हमें जकड़ कर रखते हैं। लेकिन अब चलते हैं जिंदगी के एक और बड़े सच की तरफ, लोगों और रिश्तों को छोड़ना। कितनी बार आपने महसूस किया है कि कोई रिश्ता अब आपको तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे चिपके हुए हैं, क्योंकि दिल कहता है इतना सब देने के बाद छोड़ दूं, ये तो हार होगी। लेकिन सच तो ये है कि कुछ रिश्ते सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, साथ चलने के लिए नहीं। मैं आपको एक गहरी कहानी सुनाता हूं। निशा और आदित्य की शादी को 8 साल हो गए थे। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता जहरीला बनने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने और फिर चुप्पी।
निशा जानती थी कि यह रिश्ता अब उसे सिर्फ दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मन में डर था कि अगर मैं छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अकेली रह पाऊंगी। दोस्तों, यही डर हमें कैद करता है। हम दूसरों की नजरों में सही दिखने के लिए अपनी आत्मा को जलाते रहते हैं, लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहती है कि कभी कभी सबसे हिम्मत वाला कदम है छोड़ देना। निशा ने एक दिन फैसला किया। उसने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी शांति को दूसरों की उम्मीदों से ऊपर रखूं। और उसने रिश्ता छोड़ दिया। हाँ, शुरुआत में मुश्किल था, लोग बातें करते थे, वो अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन धीरे धीरे उस खालीपन में उसने अपने लिए जगह बनाई, नई किताबें पढ़ी, पेंटिंग सीखी और सबसे बढ़कर खुद को फिर से पाया। आज निशा कहती है, छोड़ना मेरी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसी दिन मैंने खुद को वापस पाया। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि हम उस इंसान को नफरत से देखें, बल्कि ये कि हम उसे उसकी जर्नी के साथ जाने दें और खुद अपनी जर्नी पर आगे बढ़ें। हर कोई हमारे साथ हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं और फिर अपनी राह पर चले जाते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि हम लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं वो बदलेगा, वो सुधरेगा, वो एक दिन मेरी कदर करेगा, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हमें चोट पहुंचती है। लेटिंग गो का तीसरा सबक है उम्मीदों को छोड़ना। जब हम लोगों से उम्मीदें बांधते हैं तो हम उन्हें अपने हिसाब से जीने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। लेकिन हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है, वो हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीता है। तो फिर क्यों ना हम अपनी उम्मीदों का बोझ उतार दें और लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें, चाहे वो हमारे साथ हों या ना हो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको धोखा देता है या छोड़कर चला जाता है तो असली दर्द उस इंसान के जाने से नहीं होता, असली दर्द उस कहानी के टूटने से होता है जो हमने अपने मन में बना रखी थी, जैसे हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और जब वो कहानी टूटती है तो दिल बिखर जाता है। लेकिन लेटिंग गो हमें सिखाती है कि कहानियां बदल सकती हैं और हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। फ्रैंकल कहते हैं कि मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी के। तो अगर कोई हमें छोड़ भी दे तो भी हमारे पास ये ताकत है कि हम उसे कैसे देखें, एक दर्दनाक घटना की तरह या एक सीख की तरह। अब चलिए बात करते हैं खालीपन की। जब हम किसी को या किसी चीज को छोड़ते हैं तो दिल में एक खालीपन आता है। कई लोग उस खालीपन से डरते हैं, उन्हें लगता है ये खालीपन तो मुझे खा जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि वही खालीपन हमें नया बनाने का मौका देता है। जैसे मिट्टी का गड्ढा अगर खाली ना हो तो उसमें नया पौधा कैसे लगाया जा सकता है। निशा की तरह जब आप पुराना बोझ छोड़ते हैं तो पहले खालीपन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन आपके नए सपनों का घर बन जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 3 का सबसे बड़ा सबक यही है, लोगों को, रिश्तों को और उम्मीदों को छोड़ने से मत डरिए, क्योंकि जो आपके लिए सच में बना है वो कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वो आपको कुछ सिखाकर ही गया है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछकर पार्ट 3 यहीं खत्म करता हूं। आपकी जिंदगी में वो कौन सा रिश्ता या कौन सी उम्मीद है जिसे छोड़ने से आप डरते हैं, लेकिन छोड़ दें तो आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने बात की थी रिश्तों और उम्मीदों को छोड़ने की, लेकिन अब हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जो हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती है, भय और चिंता। सोचिए, इंसान अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा डर में जीता है। डर कि अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं असफल हो गया तो, डर कि भविष्य में क्या होगा। ये सारे डर हमें बांध देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी आजादी खो देते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अगला सबक है भय को छोड़ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे बचपन से गाना गाने का शौक था। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन जब भी मंच पर जाने का समय आता वो डर जाता। डर कि अगर मेरी हंसी उड़ गई तो, डर कि अगर लोग ताली न बजाएं तो। वो सालों तक अपने इस डर की वजह से छिपा रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग गायक से हुई। उसने राहुल से कहा, बेटा, दुनिया की नजरों से मत डरो। अगर तेरी आवाज तुझे सच में खुशी देती है तो गा, और अगर लोग हंस भी दें तो भी तेरी आत्मा मुस्कुराएगी।
दोस्तों, राहुल ने उसी दिन फैसला किया कि अब वो अपने डर से आजाद होगा। और जब उसने मंच पर जाकर पहली बार दिल खोलकर गाया तो जो सुकून मिला वो किसी भी तालियों से बड़ा था। लेटिंग गो ऑफ फियर का मतलब है परिणाम पर कंट्रोल छोड़ देना। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें आउटकम चाहिए, हमें चाहिए कि सब परफेक्ट हो। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और बस अपना बेस्ट देते हैं तो डर की जंजीरें टूटने लगती हैं। अब बात करते हैं भविष्य की चिंता। दोस्तों, हम सबके मन में फ्यूचर को लेकर अनगिनत सवाल होते हैं कि कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं चाहत रखता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं, आज जो हमारे पास है वही सच है। फ्रैंकल ने कहा था कि भविष्य का बोझ उठाना असंभव है, लेकिन आज के पल का बोझ हमेशा उठाया जा सकता है। यानी अगर हम आज पर ध्यान दें तो भविष्य अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, जब हम लेटिंग गो सीखते हैं तो हम चिंता को छोड़ना सीखते हैं, और चिंता छोड़ने का पहला कदम है ट्रस्ट। ट्रस्ट की ब्रह्मांड, ईश्वर या जीवन हमें वहां ले जाएगा जहां हमें पहुंचना है। ट्रस्ट की हर कठिनाई किसी मकसद से आई है। मैं आपको एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। सुनीता नाम की महिला नौकरी खो बैठी। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वो हर दिन चिंता में डूबी रहती थी कि अब क्या होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी खाली समय में उसने अपने बेकिंग के शौक को काम बना लिया। धीरे धीरे उसका छोटा सा होम बेकरी बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। अगर उस दिन उसकी नौकरी ना जाती तो शायद वो अपनी असली कॉलिंग कभी ना ढूंढ पाती। तो दोस्तों, लेटिंग गो का चौथा सबक है डर और चिंता को छोड़कर जीवन पर विश्वास करना। लेकिन सवाल यह है कि कैसे छोड़ा जाए। किताब कहती है प्रैक्टिस ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि लाइफ को एक्सेप्ट करना है। जैसे नदी जब बहती है तो पत्थरों से टकराती है, लेकिन वो रुकती नहीं, वो रास्ता बदल लेती है और बहती रहती है। वैसे ही हमें भी लाइफ की बाधाओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा मानकर बहते रहना है। जब आप अपने डर को छोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। आप वो काम कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि डर हमें रोकता नहीं, हम खुद डर को पकड़कर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 4 का निष्कर्ष यही है, डर और चिंता छोड़ो, विश्वास और वर्तमान को थामो, क्योंकि सच में हमारे पास सिर्फ यही पल है, और जब हम इस पल को पूरी तरह जी लेते हैं तो भविष्य अपने आप खूबसूरत बन जाता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वक्त नहीं आ गया कि आप उसे छोड़कर अपने असली सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे हम अतीत, रिग्रेट, रिश्तों और डर को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब बारी है एक और गहरे सच की, कंट्रोल छोड़ना। अगर आप गौर करें तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां इसी वजह से होती हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही बिहेव करें जैसे हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि हालात वैसे ही बने जैसे हमने प्लान किया है। लेकिन सच ये है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का 5वां सबक है कंट्रोल की पकड़ छोड़ना। सोचिए, जब आप गाड़ी चला रहे हों और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ट्रैफिक, बारिश, सड़क की हालत, क्या यह संभव है? नहीं, आप बस अपनी स्टीयरिंग संभाल सकते हैं, बाकी सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अभय नाम का एक आदमी था। उसकी आदत थी हर चीज प्लान करने की। कहां जाना है, किससे मिलना है, यहां तक कि कब खाना है, सब वो फिक्स करता था। लेकिन जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती तो वो गुस्से से भर जाता। धीरे धीरे उसका तनाव इतना बढ़ गया कि उसका हेल्थ भी खराब होने लगा। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, अभय, क्या तूने कभी नदी देखी है? नदी कभी ये तय नहीं करती कि कहां जाना है, बस बहती रहती है, और जब रास्ता रोकता है तो नया मोड़ बना लेती है। अगर तू भी कंट्रोल छोड़ देगा तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उस दिन अभय ने पहली बार समझा, कंट्रोल इल्यूजन है। हम सिर्फ अपने एफर्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम पर नहीं। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही जीवन आपको खींचकर गिरा देता है? तो शायद अब वक्त है इस पकड़ को छोड़ने का। अब बात करते हैं इनर हीलिंग की, क्योंकि लेटिंग गो सिर्फ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से हील होने का भी नाम है। कितनी बार हम बाहर से तो कहते हैं कि हाँ, मैंने छोड़ दिया,
लेकिन अंदर से अब भी दर्द, गुस्सा और कसक को पकड़े रहते हैं। इनर हीलिंग का पहला कदम है अपने घावों को देखना और उन्हें स्वीकार करना। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। सावित्री नाम की महिला को उसके अपने परिवार ने ही धोखा दिया। उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई और उसे अकेला छोड़ दिया गया। सालों तक वो इस दर्द को पकड़े रही, लेकिन जब भी कोई उसके बारे में पूछता, वो हंसकर कहती, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सच ये था कि उसका दिल हर दिन टूटता था। फिर एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया। हर दिन वो चुपचाप बैठती और अपने भीतर के दर्द को महसूस करती। धीरे धीरे उसने खुद से कहा, हाँ, मुझे चोट लगी है, हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये मेरा पूरा सच नहीं है। उस दिन से उसका हीलिंग शुरू हुआ। दोस्तों, इनर हीलिंग का मतलब है अपने जख्मों को इग्नोर ना करना, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करना। क्योंकि जो दर्द आप स्वीकार नहीं करते वो कभी जाता नहीं, लेकिन जिसे आप देख लेते हैं उसे वक्त धीरे धीरे भर देता है। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की ताकत की। किताब कहती है कि ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा टूल है लेटिंग गो का। क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तो हम अपनी नजरें उस चीज से हटा लेते हैं जो हमें नहीं मिली और उसे देखना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास है। और जब ध्यान बदलता है तो दर्द भी हल्का हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक एक्सीडेंट सर्वाइवर था करण। उसकी एक टांग चली गई थी। शुरू में वो टूट गया, सोचता था कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन रिहैब में उसने एक आदमी को देखा जिसकी दोनों टांगें नहीं थी। फिर भी वो व्हीलचेयर रेसिंग में चैंपियन था। उस दिन करण ने सोचा, मेरे पास अभी भी एक टांग है, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ जी सकता हूं। आज करण मोटिवेशनल स्पीकर है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड हमारी पर्सपेक्टिव बदल देती है, और जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो हम नेचुरली छोड़ना सीख जाते हैं। तो पार्ट 5 का सबक यही है, कंट्रोल छोड़ो, इनर हीलिंग को अपनाओ और ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीखो। क्योंकि जब हम लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जो मिला है उसके लिए आभारी होते हैं, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा अतीत छोड़ना, रिग्रेट छोड़ना, रिश्ते और उम्मीदें छोड़ना, डर और चिंता छोड़ना और कंट्रोल छोड़ना। लेकिन अब आती है सबसे गहरी परत, अपनी पुरानी पहचान, आइडेंटिटी को छोड़ना। कई बार हम अपने आप को सिर्फ एक ही लेबल में बांध लेते हैं, जैसे मैं तो वही हूं जिसे किसी ने धोखा दिया, मैं तो वही हूं जो असफल हो गया, मैं तो वही हूं जिसे कोई नहीं समझ पाया। ये लेबल्स हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है, आपकी आइडेंटिटी आपके पास्ट से नहीं, बल्कि आपके चुनाव यानी चॉइसेस से बनती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अली नाम का लड़का बचपन से बहुत गरीब था। लोग उसे अक्सर ताना देते, तेरे बस का कुछ नहीं। धीरे धीरे ये बात उसकी आइडेंटिटी बन गई। वो सोचने लगा, हाँ, मैं तो बस गरीब हूं, मेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अली, तेरी पहचान तेरी गरीबी नहीं, तेरे सपनों और तेरी मेहनत से होगी। अगर तू इस लेबल को छोड़ दे तो तू बहुत आगे जा सकता है। उस दिन अली ने तय किया कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देगा। आज वही अली एक सफल बिजनेसमैन है। दोस्तों, हमें भी यही समझना है, अगर हम पुरानी पहचान से चिपके रहेंगे तो हम नए वर्जन को जन्म नहीं दे पाएंगे। लेटिंग गो का मतलब है पुराने लेबल से आजाद होना। अब बात करते हैं नए मीनिंग बनाने की। जब हम छोड़ते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि छोड़ना खालीपन नहीं लाता, बल्कि नए मीनिंग बनाने का अवसर लाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का अर्थ हमें दिया नहीं जाता, हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। यानी लेटिंग गो सिर्फ खाली हाथ होना नहीं है, बल्कि नए पर्पस के लिए जगह बनाना है। सोचिए, जब एक पेड़ पतझड़ में अपने सारे पत्ते गिरा देता है तो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो नई कोंपलों और फूलों के लिए जगह बनाता है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब आप पुराने रिश्ते, डर और कंट्रोल छोड़ते हैं तो आपके भीतर नए सपनों और नए रिश्तों के लिए स्पेस बनता है। अब चलते हैं लेटिंग गो के बाद की नई जिंदगी की तरफ। जब आप सच में छोड़ना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक शांति आ जाती है।
आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, आप लोगों के वर्ड्स और एक्शंस को दिल पर नहीं लेते, आप हर दिन ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ जीते हैं। एक छोटी सी कहानी यहां पर भी। नेहा नाम की महिला ने सालों तक एक टॉक्सिक मैरिज झेली। जब उसने छोड़ने का फैसला किया तो शुरू में उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन कुछ साल बाद उसने खुद के लिए एक एनजीओ खोला जहां वो उन औरतों की मदद करती है जो ऐसी ही तकलीफों से गुजर रही हैं। नेहा कहती है, अगर मैं छोड़ती नहीं तो आज इस काम का हिस्सा नहीं होती। यानी लेटिंग गो सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। तो दोस्तों, पार्ट 6 का निष्कर्ष यही है, लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि इवॉल्व होना है। लेटिंग गो का मतलब भागना नहीं है, बल्कि नए मीनिंग बनाना है। और सबसे जरूरी, लेटिंग गो का मतलब हारना नहीं है, बल्कि खुद को वापस जीतना है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर आप आज सच में सब कुछ छोड़कर हल्के हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप उस नई यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं?